Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Mohammed Ahsan with you and you are watching my YouTube channel Stock Villa. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे KC100 इंडेक्स ने आज कैसा मूव किया और आगे आने वाले दिनों में हमें क्या महसूस होता है कि किस तरफ इंडेक्स की डायरेक्शन जा सकती है। आज की मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग हुई और ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के साथ गैप अप ओपनिंग मिली और इंडेक्स ने अपना जो आज हाई टच किया तकरीबन 200 पॉइंट प्लस पे, वो ऑलमोस्ट 42,544.87 था। इसके बाद इनिशियल के 1.5 आवर के बाद सेलिंग नोटिस की गई जो इंडेक्स को ड्रैग करके लेके गई। जो इंडेक्स ने आज लो फॉर्म किया वो फॉर्म किया 42,091.97 का और यहाँ पर डबल बॉटम फॉर्म हुआ डेली टाइम फ्रेम में और उसके बाद बुल्स की तरफ से एफर्ट देखी गई और फिर मार्केट में पॉजिटिविटी आई, बाइंग आई, ताहम नेगेटिव क्लोजिंग हुई जो कि तकरीबन 64.14 पॉइंट्स मार्केट से निकल गए। परसेंटेज में नेगेटिव क्लोजिंग जो हुई वो 0.15% है। आज जो वॉल्यूम जनरेट हुए वो ऑलमोस्ट 300 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए, एक अच्छे वॉल्यूम जनरेट हुए। मार्केट के टॉप परफॉर्मर्स जो रहे जिनमें सबसे पहले कैल आता है जो ऑलमोस्ट 70 मिलियन का इसमें ट्रेडिंग हुई है और इसकी नेगेटिव क्लोजिंग हुई है 5 पैसे के साथ। हेस्कोल में आज 37 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए और इसकी भी जो क्लोजिंग है वो 35 पैसा कम हुई है। इसकी शेयर प्राइस जो परसेंटेज में है 1.54%। DCL ने आज अपर लॉक लगाया और फिर वहां से प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और इसकी पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है तकरीबन 60 पैसा। JSCL ने आज वापस से कल की तरह लोअर लॉक लगाया ऑलमोस्ट 27.99 के ऊपर, फिर वहां से बाइंग देखी गई और फिर इसकी जो क्लोजिंग हुई, इसकी ओपनिंग जो है वो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी लेकिन इसकी क्लोजिंग जो हुई है वहाँ 28 रुपये जो इसका लोअर लॉक था उससे ऊपर जाकर 30.27 के ऊपर पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। वॉल्यूम जो जनरेट हुए हैं वो ऑलमोस्ट 25.984 मिलियन के जनरेट हुए। यूनिटी ने आज अच्छा मूव किया और लेकिन इसकी क्लोजिंग फिर नीचे जाकर हुई। वॉल्यूम ऑलमोस्ट 20 मिलियन के जनरेट हुए और शेयर प्राइस में 22 पैसे का इसमें इजाफा हुआ जो परसेंटेज में है 1.37%। BOP बैंक ऑफ पंजाब में आज 8 पैसे की नेगेटिव क्लोजिंग हुई। PIBTL में भी आज नेगेटिव क्लोजिंग हुई। FFBL बावजूद काफ़ी हैवी सेलिंग के, जब इंडेक्स तकरीबन 250 माइनस पे था उसके बावजूद ये अराउंड 23 के ही खड़ा रहा और इसकी आज अच्छी क्लोजिंग हुई है और इसने अपना जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था जो कि था तकरीबन 22 रुपये 75 पैसे पे, उससे ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है और पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। काफ़ी ये सस्टेन किया इसने और इसमें भी आज काफ़ी अच्छे वॉल्यूम जनरेट हुए तकरीबन 16 मिलियन के। पावर सीमेंट इसमें भी आज अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है जो 9.74 के पास है और लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से ये अपनी सपोर्ट बना रहा था तकरीबन 9.50 9.51 के अराउंड और उससे नीचे जाकर इसने क्लोजिंग नहीं दी और आज थर्ड डे भी एग्जैक्टली ये 9.5152 के पास जाकर इसने सपोर्ट ली और आज इसकी कैंडल भी अच्छी फॉर्म हुई है और इसकी पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है तकरीबन 21 पैसा। TRG अभी तक अपनी कंसोलिडेशन के एरिया में है और ये काफ़ी नीचे भी गया लेकिन फिर भी इसकी आज तकरीबन आई थिंक 55.70 के ऊपर इसका एक आज लो लगा लेकिन फिर वहाँ से तकरीबन 2 रुपये की रिकवरी के साथ इसकी क्लोजिंग हुई है। ऑल्दो इसकी क्लोजिंग नेगेटिव साइड पर ही हुई है, तकरीबन 54 पैसा इसमें से इसकी शेयर प्राइस कम हुई है लेकिन नीचे से इसने 2 रुपये की रिकवरी ली है और TRG में आज वॉल्यूम ऑलमोस्ट 14.90 मिलियन के जनरेट हुए। टॉप एडवांसेस और टॉप डिक्लाइनर में कोई बड़ा मारूफ नाम नहीं है। सो नाउ वी मूव टू आवर चार्ट एनालिसिस और देखते हैं कि आज कैसी कैंडल फॉर्म हुई है।
हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने जो कल की वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था कि ये जो तीन नेगेटिव कैंडल्स फॉर्म हुई हैं और ये 3 ब्लैक क्राउस की सूरत इख्तियार कर रही हैं, तो इसका मतलब ये था कि इसकी कंफर्मेशन ये थी कि अब इसके बाद भी एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म हो और ये अपनी किसी बेस्ट सपोर्टिंग एरिया के पास जाकर वहाँ से कोई सपोर्ट बनाए, जिसमें हमने सपोर्ट एरियाज़ के हवाले से जो कल डिस्कस किया था वो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। आपकी याद दहानी के लिए अगर हम अपनी कल वाली वीडियो ही वापस चलाते हैं, देखते हैं हमने उसमें क्या डिस्कस किया था। दूसरी जो अब सपोर्ट आ रही है इंडेक्स के पास, वो ये सपोर्ट है कि अगर इंडेक्स आता है और इस ट्रेंड लाइन, शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता है और हमारे इस पैरेलल चैनल के बॉटम से अगर सपोर्ट लेता है, जो कि तकरीबन 42,200 के अराउंड है, ये हम इसको रेंज दे सकते हैं 42,110 से लेकर 42,100 से लेकर 42,200 के इन बिटवीन। तो यहाँ पर मुमकिन है कि इंडेक्स सपोर्ट ले। ये एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट एरिया है ट्रेंड लाइन का, और एक जो हमारा पैरेलल चैनल बना हुआ आ रहा है उसकी एक सपोर्ट मौजूद है। देखना ये होगा कि कल इंडेक्स यहाँ से सपोर्ट लेता है या नहीं। इन केस अगर इंडेक्स ने इस, तो हमने कल ये डिस्कस किया था कि इंडेक्स के बाद जो पहला सपोर्टिव एरिया मौजूद है वो अराउंड इस हमारे इस ट्रेंड लाइन और चैनल का, पैरेलल चैनल का बॉटम हमारा आ रहा है, जो हमने एक डिफाइन की हुई है पैरेलल चैनल, जो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से इंडेक्स ने इससे रेजिस्टेंस ली थी जब नीचे डाउन आया था, इस पैरेलल चैनल के बॉटम से यहाँ से सपोर्ट बनाई थी, फिर देन वापस इसी चैनल के बॉटम से सपोर्ट बनाई थी, देन जब अपवर्ड मूव किया तो फिर इसी चैनल के टॉप से ही मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ली थी, देन वापस से जब इंडेक्स के अंदर एक डिप आई थी और एक अपना लो स्विंग फॉर्म किया था, तो वापस इसी इंडेक्स के बॉटम से ही सपोर्ट बनी थी। अब जो ये हमें उम्मीद ये थी कि अगर वापस से इंडेक्स में प्रेशर आया, जो हमें लगता था एक प्रेशर आएगा 3 ब्लैक क्रॉस की सूरत में, तो एन मुमकिन था कि इंडेक्स इसी चैनल के बॉटम पे जब आया तो वहां पे हमें मूवमेंट नोट करनी थी कि उसके अंदर क्या मूव बनती है। तो जो पहली सपोर्ट एरिया था जो कि ऑलमोस्ट 42,100 के अराउंड था, आज हमने ये देखा कि अगर हम आवरली बेसिस पे भी देखें तो वापस से इसी चैनल के बॉटम पे आकर इंडेक्स ने सपोर्ट बनाई और हमने लेटर आवर्स के अंदर, सेकेंड आवर्स के अंदर ट्रेडिंग के हमने नोट किया कि वापस से एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुई है और मुमकिन है कि ये यहाँ से सपोर्ट बनाए। इसी वजह से हमने देखा कि ड्यूरिंग सेशन फर्स्ट आवर्स के अंदर और फर्स्ट सेशंस के अंदर इंडेक्स में सेलिंग प्रेशर रहा, ताहम सेकंड सेशन के अंदर वापस से हमें काफ़ी सारे स्क्रिप्ट्स के अंदर, मल्टीपल स्क्रिप्ट्स के अंदर हमें रिकवरी हमने आज विटनेस की। इसकी कंफर्मेशन के ये इंडेक्स यहाँ से सपोर्ट बना रहा है, कल की जो कैंडल की क्लोजिंग होगी वो हमें और ज़्यादा कंफर्मेशन देगी कि इंडेक्स अपनी इस शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन जो हमने कल डिफाइन की थी और हमारे इस पैरेलल चैनल, जो शॉर्ट टर्म पैरेलल चैनल है, उसके बॉटम से सपोर्ट उसने ली है। इंडेक्स के पास जो अब रेजिस्टेंस आ रही हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो पहली रेजिस्टेंस इंडेक्स को फील होगी वो होगी ऑलमोस्ट 42,528 के अराउंड। कल हमें ये देखना ये कि इंडेक्स इस एरिया को 42,475 इन बिटवीन टू 42,528 पे ये जो रेजिस्टेंस आ रही हैं इसको क्रॉस करने में कामयाब होता है या नहीं। इसके बाद जो इंडेक्स के पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगी वो ऑलमोस्ट वही एरिया है जहां से इंडेक्स को मल्टीपल टाइम रिजेक्शन मिली थी, जो कि 42,832 से लेकर 42,900 के इन बिटवीन है। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 42,800 टू 42,900
900 है। तो इंडेक्स के पास जो पहली जो रेजिस्टेंस है वो 42,528 के पास है। कल के ट्रेडिंग सेशन में हम देखेंगे कि अगर इंडेक्स अपने इसी पैरेलल चैनल से सपोर्ट बनाए रखता है तो वो हमें यहाँ पर देखना होगा कि अगर यहाँ से जिस तरह की सपोर्ट हमें मिलती हुई महसूस हो रही है और इंडेक्स ने आज उसे रिस्पेक्ट दी है इस ट्रेंड लाइन और पैरेलल चैनल के बेस की सपोर्ट को, तो हमें लगता है कि कल इंशाल्लाह ये जो पहली रेजिस्टेंस है इंडेक्स अगर इस पे हिट करेगा तो इन मुमकिन है कि इंडेक्स इससे ऊपर सस्टेन करे। अगर इस इंडेक्स इससे ऊपर सस्टेन करता है तो हमें ये कंफर्मेशन मिलेगी कि जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 42,800 टू 900 की, इंडेक्स उसको भी टेस्ट करने की सलाहियत रखता है। और जब अपनी एक बेस के पास और अपनी एक सपोर्ट बनाकर अगर इंडेक्स अपवर्ड मूव बनाएगा तो फिर हम इंशाल्लाह देखेंगे कि ये जो रेजिस्टेंसेस हैं वो क्रॉस इंडेक्स कर सकता है। अगर हम एक एट अ ग्लांस देख लेते हैं क्रूड ऑयल की मूवमेंट को, तो हमने ये देखा था कि क्रूड ऑयल ने ऑलमोस्ट अपना एक हाई फॉर्म किया था 43.77 यूएसडी डॉलर पर बैरल का, और उसके बाद वहां से सेलिंग प्रेशर हमने नोट किया और एक फ्री फॉल हुआ WTI क्रूड ऑयल के अंदर। जो बॉटम फॉर्म हुआ था कुछ दिन पहले 9 सितंबर को, तो वो फॉर्म हुआ था ऑलमोस्ट 36 के अराउंड में। उसके बाद से इंडेक्स में एक रिकवरी देखी गई है क्रूड ऑयल के, और चार्ट हमें ये बता रहे हैं कि अभी इंडेक्स जो है ऑलमोस्ट $40 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तकरीबन $4 पर बैरल की इंडेक्स के WTI क्रूड ऑयल के अंदर पॉजिटिविटी अभी नोट की गई है और पॉजिटिव साइड की तरफ जा रहा है। लेट्स सी कि इसकी क्या आगे मूव बनती है, और अगर ये $40 से ऊपर सस्टेन करता है तो वापस से ये अपने इसी थर्ड टाइम ट्राई करेगा WTI क्रूड ऑयल कि वो अपने स्टॉप को ऑलमोस्ट 43.60 और 50 और 70 के एरिया को वापस से रीटेस्ट करे। तो ये एक पॉजिटिविटी है क्रूड ऑयल के अंदर। एक और जो न्यूज़ चल रही है, जो हमने अपनी लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया था, उस न्यूज़ के हवाले से जो है फेटफ के बिल के हवाले से, तो जो अभी तक की अपडेट है वो ये कि नेशनल असेंबली और सेनेट का जो एक मुश्तरका इजलास था उसके अंदर फेटफ का बिल जो है वो पास हो गया है। तो ये भी एक ट्रिगर बन सकता है इंडेक्स के लिए और उसकी अपवर्ड मूव रैली को कंटिन्यू करने के लिए। वॉल्यूम्स भी अच्छे जनरेट हो रहे हैं, और अगर हम साथ साथ देख लेते हैं अगर आज का FIPLIP का डेटा, तो आज के FIPLIP के डेटा में हम देखेंगे तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से सेलिंग हुई है, FIPI की तरफ से नेट सेलिंग हुई है जो तकरीबन 1.16 मिलियन USD की सेलिंग नोट की गई है नेट। अगर हम लिपी की तरफ आते हैं तो आज जो बड़े सेलर रहा वो NBFC रहा जिसने 1.37 मिलियन USD की सेलिंग की, और ब्रोकर्स रहे जिन्होंने 1.65 मिलियन USD की सेलिंग की है। तो ये जो तीन बड़े प्लेयर हैं जो FIPI हैं और NBFC और ब्रोकर्स, इनकी तरफ से आज नेट सेलिंग नोट की गई। अगर हम बायर देखें तो आज का जो सबसे बड़ा बायर रहा लिपि की तरफ से वो इंश्योरेंस कंपनीज रही। इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से कल भी बाइंग की गई थी और आज भी बाइंग की गई है 2.29 मिलियन USD की। दूसरे जो बड़े बायर रहे वो म्यूचुअल फंड रहा जिसने 1.40 मिलियन USD की बाइंग की, और थर्ड जो बड़ा बायर रहा वो इंडिविजुअल रहा। पिछले कुछ दिनों में इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की थी और ये बहुत ही लिमिटेड बाइंग हुई थी नेट, लेकिन आज इंडिविजुअल्स की तरफ से अच्छी बाइंग नोट की गई है। बाकी बैंक्स की तरफ से भी 0.30 की मिलियन USD की बाइंग हुई है, और अदर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से छोटी सी सेलिंग हुई है नेट 0.11 मिलियन USD की, और कंपनीज की तरफ से भी 0.85 मिलियन USD की सेलिंग रही है।
तो लीबी की तरफ से तीन बड़े प्लेयर जो दो बड़े प्लेयर एक म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस हैं और थर्ड जो है वो इंडिविजुअल्स हैं, इनकी तरफ से आज नेट बाइंग नोट की गई। और कल के फिपलीपी के डेटा के अंदर भी जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड की तरफ से नेट बाइंग देखी गई थी। तो इसका मतलब ये है कि जो लोकल प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से अभी इनफ्लोज जारी हैं। कल फिपी की तरफ से बाइंग थी, आज नेट सेलिंग है, तो एक मिला जुला रुझान है। लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज को देखें तो ये अपनी नेट बाइंग को इंक्रीज करते हुए हमें महसूस हो रहे हैं। अब हम वापस से अपने चार्ट की तरफ आ जाते हैं और देखते हैं कि हमारे इंडिकेटर्स क्या कहते हैं। जो कल RSI ऑलमोस्ट 70.97 के ऊपर था, आज का RSI वापस आया है 70 से बिलो, जो कि है 69.53 के ऊपर। ऑलमोस्ट 70 वाले एरिया को इसने टच किया है। तो अगर कल मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी रहती है और मार्केट सस्टेन करती है अबव 42,550 और 600 के अबव, और क्लोजिंग इसके ऊपर आती है, तो ये कंफर्मेशन होगी कि आज की जो इंडेक्स ने सपोर्ट बनाई है, ये नेक्स्ट जो ट्रेडिंग सेशन होगा कल का, उसमें इस बात की कंफर्मेशन होगी कि मार्केट ने, इंडेक्स ने यहाँ से सपोर्ट ले ली है। और जो हमें स्क्रिप्ट्स के अंदर जो एक पॉजिटिविटी दिखी थी वो वापस से एक कंटिन्यू हो सकती है। मैगडी को देखें तो मैगडी अभी तक नेगेटिव साइड के ऊपर ही है और इसने जो 2 दिन पहले सेलिंग कॉल, कल की सेलिंग कॉल जो जनरेट की थी, आज का हिस्टोग्राम भी बड़ा है और मैगडी लाइन जो है वो अपना फासला नेगेटिव साइड में मेंटेन किए हुए है इस रेड लाइन से, सिग्नल लाइन से। अगर हम देखें पहले भी यहाँ से मैगडी ने पॉजिटिव साइड पे क्रॉस ओवर जनरेट किया था जो बाइंग कॉल थी, लेकिन साइडवेज होने के बाद यहाँ पर सेलिंग कॉल जनरेट हुई। तो एन मुमकिन है कि अगर सेंटीमेंट मजबूत रहे तो और एक दिन की अच्छी कैंडल बनी तो यहाँ से हमें वापस से एक क्रॉस ओवर जनरेट होता हुआ नजर आएगा। आगे हम SMI इंडिकेटर को देख लेते हैं। तो ये अभी तक इसने कोई बाइंग कॉल जनरेट नहीं की, चूँकि कैंडल नेगेटिव ही क्लोज हुई है और हिस्टोग्राम भी बढ़ रहे हैं नेगेटिव साइड में। तो अब हमारे लिए जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स वाले एरियाज़ हैं वो भी हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं और इसकी कंफर्मेशन के लिए हमें कल की कैंडल की पॉजिटिव साइड पे क्लोजिंग चाहिए होगी। और अगर वो क्लोजिंग यही अपने 42,530 से अबव 550 के अबव आती है तो ये इसकी कंफर्मेशन होगी कि इंडेक्स ने यहाँ से सपोर्ट बना ली है, जिसकी काफ़ी चांसेस फ़िलहाल महसूस हो रहे हैं, जिस तरह की आज की रिकवरी इंडेक्स ने हमारे इस सपोर्ट एरिया से बनाई है। लेकिन हमें इसकी एक कंफर्मेशन कल की कैंडल भी चाहिए होगी। ओवरऑल देखें तो इंडेक्स के अंदर जो ये करेक्शन आई है ये एक हेल्दी साइन है। जैसे कि जब इस एरिया में इंडेक्स मूव कर रहा था, अगर आपने हमारी लास्ट वीडियोस देखी हों और वीकली एनालिसिस जो हमने लास्ट और सेकेंड लास्ट वीडियो बनाई थी वीकली एनालिसिस के ऊपर, उसमें हमने ये जिक्र किया था कि जब इंडेक्स यहाँ से अपने वीकली रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर बंद हुआ है तो और यहाँ से हमें लगता है कि चूंकि आगे की जो रेजिस्टेंस एरिया है काफ़ी मजबूत रेजिस्टेंस एरिया है जो कि ये डबल टॉप फॉर्म करने जा रहा है। तो अगर इससे पहले अगर इंडेक्स अपनी एक मजबूत सपोर्ट बनाए और इसी एरिया में कुछ दिन अगर ट्रेडिंग करे जो एक रेंज बाउंड की सूरत हाल होगी तो जो इंडेक्स के जो इंडिकेटर्स हैं वो थोड़े कूल ऑफ हो जाएंगे। जिस तरह आपने यहाँ पे देखा ये ओवर बॉट सिचुएशन में चल रहा था RSI, यहाँ पे कूल ऑफ हुआ और फिर वापस से हमने एक पुल बैक देखा और यहाँ इस एरिया में ओवर बॉट हुआ था और फिर जब पुल बैक हुआ तो अपने प्रीवियस जो इसका हाई बना था उससे ऊपर मार्केट गई और पॉइंट्स में इजाफा हुआ, इंडेक्स बढ़ा।
तो इसीलिए ज़रूरी ये है कि इंडेक्स इसी एरिया में कंसोलिडेट कर ले और इंटरडे बेसिस पे या जिस तरह रेंज बाउंड की सूरत हाल के अंदर अगर इंडेक्स कंसोलिडेट कर लेगा तो इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो कूल ऑफ हो जाएं और फिर हम एक न्यू बुल रैली की तरफ कन्वर्ट हो जाएं और फिर उसके लिए फिर इजी होगा इस डबल टॉप का जो 43,000 का एरिया है इंडेक्स का लिए काफ़ी इजी हो जाएगा कूल ऑफ होने के बाद इंडिकेटर्स के, तो वो इसे इजीली क्रॉस कर सके। अभी तक के लिए यही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप दोस्तों से मुलाकात होगी और हम देखेंगे जो हमने एनालिसिस किया था वो कैसा रहा। आप तमाम दोस्तों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जो दोस्त टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करके वो ऐड हो सकते हैं। आप तमाम दोस्तों का वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।